हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका नेडिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। किसी भी विद्यार्थी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना अब भारी पड़ सकता है। अगर ऐसा किसी ने किया तो SC/ST एक्ट के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी 770 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को एक पत्र लिखा है, जिसमें इस बारे में विस्तार से बताया गया है और इस बारे में कड़े निर्देश दिए गए हैं। UGC ने पत्र लिखकर एंटी रैगिंग रेगुलेशन 2016 के नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। मुंबई में पिछले दिनों मेडिकल छात्रा की मौत के बाद जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। UGC के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन की ओर से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखा है। प्रोफेसर जैन ने अपने पत्र में लिखा है कि आयोग ने 2011 से 2018 तक विश्वविद्यालयों को इन नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा है। हालांकि कई उच्च शिक्षण संस्थान नियमों को सख्ती से लागू नहीं करते। ऐसे में अगर कोई संस्थान या विश्वविद्यालय अगर नियमों को लागू ना करे या लागू करने में सख्ती ना दिखाए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब हम आपको बता देते हैं कि एंटी रैगिंग रेगुलेशन 2009 को 2016 में संशोधित किया था, जिसके तहत जाति सूचक के साथ साथ क्षेत्र पर आधारित शब्दों के इस्तेमाल पर भी रोक है। गौर करने वाली बात यह है कि UGC एंटी रैगिंग रेगुलेशन 2016 में क्षेत्र पर आधारित कई शब्दों को जोड़ा गया, जैसे बिहारी, हरियाणवी, मोटी, पतली और जाति आधारित शब्द, जिसे रैगिंग की श्रेणी में शामिल कर लिया गया था। आयोग ने संस्थानों और विश्वविद्यालयों से शैक्षणिक सत्र 2018 से 19 के तहत ऐसे मामलों की 4 बिंदुओं पर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। ये 4 बिंदुएं हैं SC/ST और OBC विद्यार्थियों की शिकायतें, जिसमें विश्वविद्यालय को बताना होगा कि पिछले रेगुलेशन के आधार पर कमेटी गठित शिकायतों के लिए वेबसाइट पर विशेष पेज, रजिस्ट्रार के पास इस तरह की जाति सूचक शिकायतों पर निपटाया गया या नहीं, एक साल में कुल शिकायत कितने मामलों का निपटारा, किसी फैकल्टी के खिलाफ भी शिकायत या फिर एक्शन हुआ या नहीं, विश्वविद्यालयों में कोई एंटी रैगिंग सेल है या नहीं, शिकायतों का निपटारा कैसे किया जाता है, इन सभी तरह के सवालों की रिपोर्ट देनी है। UGC ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर एंटी रैगिंग या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग न करने के संबंध में पेज तैयार करना होगा। इसी पेज पर विद्यार्थी ऑनलाइन एंटी रैगिंग, जाति सूचक या क्षेत्र पर आधारित शिकायत बता सकेंगे। कुलपति, प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार ऑफिस में भी इस बारे में सीधे शिकायत की जा सकती है। संस्थानों को अपनी फैकल्टी पर भी नजरें बनाए रखनी होंगी। इतना ही नहीं, मामलों के निपटारे के लिए फैकल्टी सदस्यों की टीम भी बनाने का निर्देश दिया गया है, जो ऐसी घटनाओं और गतिविधियों पर नजर रख सके। अगर कोई फैकल्टी इस मामले में आरोपी हो तो भी उस पर कड़ा एक्शन का प्रावधान है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेडिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज, साहस सच कहने का।